प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार का अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं। जहाँ गुण की अत्यधिक समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी उनकी गुण की समानता को एक बराबर कर दिया जाता है, यानी एक ही कहा जाता है। जैसे अभिन्न का मतलब होता है, भिन्न का मतलब होता है कि मेरे और आपके विचारों में भिन्नता है या भिन्न है, मेरे आपके विचार भिन्न है। भिन्न मतलब अलग अलग है हमारे विचार, लेकिन अभिन्न है। अभिन्न का अर्थ होता है एक। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं उपमान और उपमेय पर आरोप, उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है। उपमान को उपमेय में आरोपित कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा आप ये देखें तो आपको सरलता से समझ में आएगी कि गुण की अत्यधिक समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न बना दिया जाता है, यानी उन्हें एक ही बना दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, महाराणा प्रताप शेर हैं या शेर थे, तो वहां पर महाराणा प्रताप को ऐसे नहीं कहा महाराणा प्रताप शेर के समान है या महाराणा प्रताप शेर जैसे हैं। महाराणा प्रताप शेर के समान है तो ये उपमा अलंकार में चला जाएगा। और महाराणा प्रताप शेर थे, तो इसका मतलब महाराणा प्रताप शेर थे, ये वास्तविकता है कि महाराणा प्रताप शेर थे, शेर जैसे नहीं, वो शेर थे, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर भगवान हरि के चरण कमल हैं, कमल के समानी प्रभु के चरण कमल हैं, कमल के समानी प्रभु के चरण कमल ही हैं। तो यहाँ पर समान तरीके ने अभिन्न अंग बना दिया, उसमें ये नहीं कहा जा रहा वो वैसा था या एक के समान है। यहाँ पर प्रभु के चरण कमल हैं कि प्रभु के चरण कमल हैं। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं, ठीक है। वैसे आपसे भेद नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। निरंग रूपक पहला भेद है। निरंग रूपक, निरंग रूपक जिसमें एक ही अंग होता है, यानी एक ही के बारे में कहा जाता है, जिसमें एक ही अंग होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। पहला क्या है? निरंग रूपक, दूसरा पारंपरिक रूपक और तीसरा होता है सांग रूपक। तीसरा आपका कहलाएगा सांग रूपक। सांग रूपक निरंग रूपक जिसमें एक ही अंग होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हैं। मैया भगवान, बहुत सुंदर पंक्ति है। भगवान कृष्ण यशोदा माता से हट करते हैं, यानी जिद करते हैं। मैया मैं तो, मैया मुझे तो क्या चाहिए? चंद्र खिलौना लाइए, कि मुझे चांद को खिलौने के रूप में चाहिए। उन्हें चांद के समान खिलौना नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चांद खिलौने में चाहिए। ठीक, यहाँ पर एक अंग दिया है, यानी एक के बारे में। ठीक, दूसरा होता है पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब जो परंपरा शब्द से बना है। पारंपरिक शब्द, पारंपरिक शब्द में पारंपरिक रूपक अलंकार में 2 अंग होते हैं। जैसे माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी रवे परंत। माया दीपक नर पतंग, माया क्या है? जो संसार है, ये माया है ना। तो माया दीपक, कि माया जो है वो दीपक है, जो ये जग है वो दीपक है। और नर पतंग, यहाँ के समान नहीं करेंगे, यहाँ पर नर पतंग है, पतंगा, जिसको हम पतंगा बोलते हैं, जो तेज रोशनी में उसके चारों ओर घूमने लगता है, भ्रमण करने लगता है। तो नर पतंग, माया दीपक है और नर पतंग है। भ्रमी भ्रमी रवैयत पड़ंत, और बार बार उसी के चक्कर काटता है। यहाँ पर 2 अंग होते हैं। पारंपरिक रूपक के 2 अंग होते हैं, जहां पर जिस भी काव्य की पंक्ति में 2 बार मतलब 2 वो दिखाई देंगे, वहां पर
रूपक अलंकार होता है, जहां 2 उपमेय होंगे और 2 उपमान होंगे। ठीक। सांग रूपक में 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक 3, 4 ये हो सकते हैं। 4 अंग भी हो सकते हैं, 4 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर यानी उदित हो रहा है। कौन? सूर्य का उदित हो रहा है, मतलब जिस पर्वत से, गिरी माने पर्वत, जिस पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसे क्या कहते हैं? उदयगिरी, उदयगिरी पर्वत। ठीक, उदयगिरी। तो वो कहा है उदित उदयगिरी मंच पर, मंच यानी जो सिंहासन का मंच है उसे क्या कहा है? उदयगिरी पर्वत कहा गया है ना। जो मंच है वो क्या है? उदयगिरी। रघुवती बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग, रघुवर कैसे हैं? पतंग माने सूर्य, यहां पर पतंग का अर्थ है सूर्य, कि रघुवर सूर्य हैं। विकसे संत सरोज सब, विकसे माने खिलना, संत जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, सरोज हैं, वहां पर मौजूद जो ऋषि मुनि खड़े हैं, जो दरबार लगा हुआ है, जहां पर भगवान राम सिंहासन पर बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं। तो उन्होंने कहा वो मंच क्या है? उदयगिरी पर्वत है, और रघुवर सूर्य हैं, और विकसित संत सरोज सब, और जो संत हैं वहां पर मौजूद, जो ऋषि मुनि हैं, वो सरोज के समान हैं, यानी कमल के फूल के समान हैं। सरोज मानी कमल का फूल, ठीक है ना। विकसे माने जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जो कमल है, प्रातःकाल कमल खिल उठते हैं, विकसित होने लगते हैं, खिलने लगते हैं। तो वो कहते हैं जो वहां ऋषि मुनि है वो कमल के फूल हैं। हर्षे लोचन भृंग, इसे देखकर, लोचन जो आंखें हैं, जो भी लोग उन्हें देख रहे हैं, जो भी वहां मौजूद हैं, उस महल में जितने लोग मौजूद हैं, जो देख रहे हैं श्री राम को सिंहासन पर बैठे हुए, उनके जो लोचन हैं, जो उनके नयन हैं, नेत्र हैं, भृंग, वो कैसे लग रहे हैं? भौरों के समान घूम रहे हैं। वो भौरे हैं। जो ये सुंदरता का वर्णन किया गया है कि जो लोचन है वो भृंग यानी भौरे हैं, भंवर हैं। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को अभिन्न यानी एक ही कर दिया जाता है। ठीक, और इसके 3 भेद होते हैं: निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक और सांग रूपक। मुझे आशा है कि आपकी समझ में भली प्रकार आ गया होगा। धन्यवाद।